हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स बुक 1 का चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हिंदी मीडियम में डिस्कस किया जाएगा, जो कि 12th बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश वर्जन में वीडियो को मैंने बहुत पहले ही यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, जिसे आप सभी स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस के प्लेलिस्ट से सर्च कर वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा से अर्थात θ1 = 90 डिग्री से किसी दूसरे झुकाव कोण दैट इज θ2 = θ से घुमाने में से विक्षेपित करने में किया गया कार्य उस विद्युत द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, या उस विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू संकेत से सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है। अब विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करने के बाद हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक या सूत्र को व्युत्पन्न करेंगे, डिराइव करेंगे। इसके लिए माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 12 तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल p वेक्टर है, स्मॉल p सदिश है, जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव का ऋण आवेश -q से धन आवेश +q की ओर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 12 तथा विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण स्मॉल p वेक्टर है तथा विद्युत द्विध्रुव के आवेश -q एवं +q हैं, को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तथा विद्युत द्विध्रुव किसी क्षण किसी समय विद्युत द्विध्रुव की दिशा, जिसे धनात्मक एक्स की दिशा में दर्शाया गया है, बाईं ओर से दाईं ओर समरूप विद्युत क्षेत्र की दिशा है। और क्योंकि विद्युत क्षेत्र समरूप है, इसलिए इस समरूप विद्युत क्षेत्र को बराबर दूरी पर स्थित समानांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है चित्र 1 में, जिसमें समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव AB को किसी समय किसी क्षण विद्युत द्विध्रुव की दिशा से थीटा कोण पर दर्शाया गया है। इस अवस्था में जब विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा झुकाव कोण पर, तो विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों, जो बराबर परिमाण के आवेश हैं लेकिन विपरीत स्वभाव के आवेश हैं, -q आवेश पर वैद्युत बल विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत -qe
माइनस स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल ई वेक्टर क्रियाशील होगा, जबकि विद्युत ध्रुव के दूसरे आवेश प्लस क्यू पर, जो कि धनात्मक आवेश है, उस पर वैद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, अर्थात धनात्मक एक्स की दिशा में, बाईं ओर से दाईं ओर, जिसे दर्शाया गया है। इस प्रकार समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव के दोनों समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों पर बराबर परिमाण का, परंतु विपरीत दिशाओं में दो बल क्रियाशील होते हैं, जो एक बलयुग्म कपुल का निर्माण करते हैं, एवं इस बलयुग्म का आघूर्ण बल आघूर्ण कहलाता है, जो विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। इस प्रकार विद्युत ध्रुव पर, जो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित है, बल आघूर्ण क्रियाशील हो जाता है, जो विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। अतः बल आघूर्ण की दिशा दक्षिणावर्ती पेंच नियम की सहायता से, दक्षिणावर्त दिशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। यदि हम अपने दाएं हाथ के उंगलियों को अगर अंदर की ओर मोड़ें, कर्ल करें, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अंगूठा नीचे की ओर जाता है। तो अंगूठे की जो दिशा है वह बल आघूर्ण की दिशा होगी। क्योंकि बल आघूर्ण विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है, इसलिए इस विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण की दिशा दक्षिणावर्त दिशा में ही होगी, जिसे दक्षिणावर्त पेंच नियम की सहायता से दिशा को निर्धारित किया जाता है। बल आघूर्ण की दिशा को टॉ वेक्टर से दर्शाया गया है, नीचे की ओर, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण, अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित बल आघूर्ण, विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक या मान टॉ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, जिसे सदिश रूप में टॉ वेक्टर इक्वल टू स्मॉल पी वेक्टर क्रॉस सदिश गुणन का संकेत है कैपिटल ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का मान टॉ इक्वल टू टॉ, बल आघूर्ण को टॉ और सी, कैपिटल सी संकेत से सूचित किया जाता है। क्योंकि यह सदिश राशि है, इसलिए टॉ वेक्टर और कैपिटल सी वेक्टर से बल आघूर्ण को सूचित किया जाता है। लेकिन बल आघूर्ण का मान है, तो इसलिए यहाँ पर टॉ जो संकेत है इसका, टॉ वेक्टर का मॉड टॉ हो गया, टॉ इक्वल टू पी स्मॉल पी कैपिटल ई इंटू साइन थीटा, और इसे समीकरण 1 माना जाए। इस सूत्र को हम लोगों ने चैप्टर 1 में ही, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 में ही व्युत्पन्न किया था। तो यह सूत्र हम पहले से जानते हैं, चैप्टर 1 से ही जानते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का मान टॉ इक्वल टू स्मॉल पी इंटू कैपिटल ई साइन थीटा, जहां थीटा विद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, विद्युत ध्रुव का माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर है, जिसे इस डायग्राम में चित्र 1 में दर्शाया गया है। माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर विद्युत ध्रुव आघूर्ण, जिसे स्मॉल पी संकेत से सूचित, स्मॉल पी सदिश का निशान द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ स्मॉल पी विद्युत ध्रुव आघूर्ण का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। एवं थीटा विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर, स्मॉल पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर के बीच का झुकाव कोण है, जिसे चित्र में भी दर्शाया गया है। यहाँ पर विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। इस बल आघूर्ण को हम
सदिश रूप में टॉ वेक्टर इक्वल्स टू टॉ वेक्टर इक्वल टू स्मॉल p वेक्टर क्रॉस कैपिटल E वेक्टर संकेत द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी 12 बोर्ड्स के फिजिक्स पेपर्स में यूजुअली पूछा जाता है, प्रायः पूछा जाता है कि बल आघूर्ण का सदिश फॉर्म, सदिश रूप, तो टॉ वेक्टर इक्वल टू स्मॉल p वेक्टर क्रॉस, या क्रॉस का संकेत है कैपिटल E वेक्टर। अब विद्युत ध्रुव को बल आघूर्ण की दिशा जो कि दक्षिणावर्त दिशा में होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, घड़ी की सुई के चलने की दिशा में होती है, बल आघूर्ण विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। तो अब इस विद्युत ध्रुव को इस बल आघूर्ण के विरुद्ध, मतलब बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ इंटू डी थीटा होगा। रोटेशन मोशन में हम जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स के जगह बल आघूर्ण हो जाता है, टॉ हो जाता है, एवं रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन हो जाता है, कोण हो जाता है। तो इस विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण की दिशा, मतलब क्लॉकवाइज दिशा में बल आघूर्ण दक्षिणावर्त दिशा में क्रियाशील होता है विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण, तो उसके विपरीत दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट इज बायावर्त दिशा में, इस विद्युत ध्रुव को बल आघूर्ण के विरुद्ध अल्प कोण डी थीटा से विक्षेपित करने में, घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉ मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। टॉ का वैल्यू कितना है? पी साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, जिसे हमने समीकरण 1 नाम दिया है, पी साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। इसे समीकरण 2 मान लिया जाए। यह समीकरण 2 क्या है? समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव को बल आघूर्ण के विरुद्ध, मतलब बल आघूर्ण की दिशा के विरुद्ध अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में, विक्षेपित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉ मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। टॉ का वैल्यू हमने पी साइन थीटा, जो कि बल आघूर्ण का व्यंजक है समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव पर क्रियाशील, इस व्यंजक को हम जानते हैं चैप्टर 1 से ही, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। तो उसका टॉ का वैल्यू यहां पर रख दिया गया पी साइन थीटा डी थीटा। अब हम इस विद्युत ध्रुव को, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित इस विद्युत ध्रुव को विद्युत ध्रुव की दिशा से जो प्रारंभिक स्थिति है, सपोज करते हैं कि सपोज किया जाए कि विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रारंभिक स्थिति θ1 कोण पर है, मतलब सपोज किया जाए 30 डिग्री पर है, और उसे दूसरे कोण पर, मतलब बल आघूर्ण के विरुद्ध दूसरे झुकाव कोण θ2 सपोज किया जाए 60 डिग्री से घुमा दिया जाए। तो पहले हम विद्युत ध्रुव की दिशा से डाइपोल को अगर θ1 एंगल सपोज किया जाए 30 डिग्री पर मानते हैं झुका हुआ, तो उस स्थिति से, प्रारंभिक स्थिति से अब दूसरी स्थिति θ2 झुकाव कोण विद्युत क्षेत्र की दिशा से ही, अर्थात सपोज किया जाए 60 डिग्री से घुमा दिया गया, तो उसमें किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा? इसे इंटीग्रेट किया जाएगा दोनों तरफ समीकरण 2 को, तो इंटीग्रल डी डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रल डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में भी इंटीग्रेशन समाकलन ले लिया जाए, पीई स्मॉल पी इंटू कैपिटल ई इंटू साइन थीटा डी थीटा। विद्युत ध्रुव या आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान कितना होता है? पी इक्वल्स टू विद्युत ध्रुव के दोनों आवेशों में से प्रत्येक आवेश, किसी एक आवेश का परिमाण माइनस क्यू और प्लस क्यू का मॉड मल्टीप्लाइड बाई विद्युत ध्रुव की लंबाई, जो कि प्रायः 2L या 2A संकेत से सूचित 2A संकेत से सूचित किया जाता है विद्युत ध्रुव की लंबाई को। तो P का जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रिक विद्युत ध्रुव आघूर्ण का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो वह क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। तो स्मॉल p के जगह लिखा जा सकता है, स्मॉल p के जगह पर क्या लिखा जा सकता है? Q इंटू 2L। यदि विद्युत ध्रुव की लंबाई 2L मानी जाती है, यदि विद्युत ध्रुव की लंबाई 2 स्मॉल a मानी जाती है, तो p इक्वल टू स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू 2A लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अब राइट हैंड साइड में चूंकि यहाँ निश्चित समाकलन करना होगा, चूंकि हम डाइपोल को, विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रारंभिक स्थिति θ1 से दूसरे झुकाव कोण θ इक्वल टू θ2 तक घुमाना चाहते हैं, तो θ1 से θ2 तक
लोअर लिमिट में, निम्न सीमा में θ1 और उच्च सीमा में अपर लिमिट में θ2। एंड समीकरण 2 के दोनों ओर समाकलन करने पर यह कुल कार्य प्राप्त होगा। विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्रारंभिक स्थिति θ1 से दूसरी स्थिति θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो समीकरण 2 के राइट हैंड साइड में p sin थीटा d थीटा पर भी समाकलन करना होगा। एंड p चूंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कांस्टेंट नियत राशि है किसी खास डाइपोल के लिए, एंड विद्युत क्षेत्र भी जहां पर विद्युत द्विध्रुव को रखा गया है जिस विद्युत क्षेत्र में, वह भी नियत, उसका मैग्नीट्यूड भी नियत होगा। तो p और e दोनों को बाहर कर लिया जाए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र को और या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई को बाहर कर लिया जाए समाकलन चिन्ह से। तो इंटीग्रेशन अब होगा, समाकलन होगा साइन थीटा डी थीटा लिमिट θ1 टू θ2। अब साइन थीटा डी थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा होता है। लेफ्ट हैंड साइड में dw का इंटीग्रेशन w हो गया कुल कार्य, और w इक्वल्स टू PE अब साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, p को तो हमने बाहर कर लिया, स्मॉल p इंटू कैपिटल ई को बाहर कर दिया, दोनों नियत राशियां। तो p बाहर कर दिया गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। अब समाकलन चिन्ह की जगह बड़ा बिग ब्रैकेट बड़ा कोष्ठ दे करके लिमिट को लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2 है। एंड फाइनली इसको लिखा जा सकता है p, अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, मतलब निम्न सीमा θ1 को उच्च सीमा के रूप में ऊपर, जबकि उच्च सीमा θ2 को नीचे, तो यह माइनस साइन डेफिनेट इंटीग्रल का रूल से, निश्चित समाकलन का नियम से, यह माइनस कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हम अब थीटा की जगह θ1 अपर लिमिट करेंगे एवं लोअर लिमिट के रूप में अब थीटा को लिखना होगा। अगर कॉस थीटा को धनात्मक यहाँ माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा लिखना है तो ब्रैकेट के अंदर। तो फाइनली हमारा p अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा, θ1 उच्च सीमा में हो जाएगा, θ2 निम्न सीमा में, दैट इज p अंडर ब्रैकेट कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। यह एक व्यंजक है एवं यह समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव को विद्युत ध्रुव के दिशा से प्रारंभिक कोण θ1 से दूसरे झुकाव कोण θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक है। p स्मॉल p कैपिटल ई अंडर ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। यहां पर थीटा की जगह θ1 एवं θ2 जो दोनों सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं, लिमिट को हमने इंटरचेंज किया है, θ1 को ऊपर ले जाया गया है, जबकि θ2 को नीचे, क्योंकि माइनस कॉस थीटा को कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा को धनात्मक करना था, तो इसलिए, या माइनस को हम बाहर करके भी काम कर सकते थे, माइनस p बाहर कर देते तो cos θ2 माइनस cos θ1, एंड फिर फाइनली यह हमारा एक्सप्रेशन आ जाता स्मॉल p कैपिटल ई अंडर ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2। तो यह व्यंजक समरूप विद्युत क्षेत्र में या एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से प्रारंभिक स्थिति θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक है। एवं इस व्यंजक की सहायता से ही हम समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं आसानी से। तो उसके लिए इस व्यंजक में, इस कांच का व्यंजक में, कुल कांच का व्यंजक है डाइपोल को, विद्युत ध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में θ1 कोण से θ2 दूसरे, मतलब प्रारंभिक स्थिति से दूसरी स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य का सूत्र में θ1 को 90 एवं θ2 के जगह थीटा रख करके, जो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा की परिभाषा भी है, जिसको हमने शुरू में ही जाना, उसे आप सभी नोट भी कर सकते हैं, इसे बोर्ड पर लिखा भी गया है। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित, एक समान विद्युत क्षेत्र या समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा अर्थात θ1 = 90 डिग्री से कोई दूसरे झुकाव कोण θ2 = θ तक घुमाने में या विक्षेपित करने में किया गया कार्य उस विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहलाता है या स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है।
इसे कैपिटल यू संकेत से सूचित किया जाता है। तो अब इस व्यंजक में, जिसे समीकरण 3 नाम दिया गया, इसमें W के जगह, जब विद्युत स्थिति ऊर्जा की बात होगी परिभाषा के अनुसार, तो W के जगह U लिखा जाएगा। θ1 के जगह डाइपोल को अब कहाँ रखना है? शुरू में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री के झुकाव कोण पर, 90 डिग्री पर लंबवत रखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा से, तथा उस स्थिति से अब किसी दूसरे झुकाव कोण तक घुमाना है, जैसे θ2 = θ। तो इस समीकरण 3 में W के जगह LHS में बाएं पक्ष में W है, किया गया कुल कार्य डाइपोल को घुमाने में, प्रारंभिक झुकाव कोण θ1 से दूसरे झुकाव कोण तक θ2 तक घुमाने में किया गया कुल कार्य है। तो W के जगह हम अगर कैपिटल यू संकेत रिप्लेस कर दें, W के जगह U, तो वह एंड θ1 के जगह 90 डिग्री एवं θ2 के जगह θ, तो हमें समरूप विद्युत क्षेत्र या एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो हम अब समीकरण 3 में यह काम करें, अर्थात θ1 के जगह 90 डिग्री, θ2 के जगह θ एवं W के जगह जो किया गया कुल कार्य है, वह कार्य अब स्थिति ऊर्जा के रूप में डाइपोल में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगी। तो समीकरण 3 से हम प्राप्त कर सकते हैं θ1 90, W = U, W = कैपिटल U इक्वल्स टू स्मॉल p कैपिटल E अंडर ब्रैकेट cos θ1 90 डिग्री माइनस cos θ2 बराबर θ। किसी एंगल से घुमा सकते हैं पहले, लेकिन डाइपोल को, विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखना होगा। उसके बाद किसी भी एंगल से θ का वैल्यू 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है, कोई भी कोण एंगल हो सकता है। और U इक्वल्स टू स्मॉल p कैपिटल E cos 90 0 अंडर ब्रैकेट cos 90 0 माइनस cos θ। जीरो माइनस ब्रैकेट के अंदर 0 माइनस cos θ है, तो 0 माइनस cos θ इक्वल टू माइनस cos θ। तो हम विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा का इस प्रकार व्यंजक नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त कर सकते हैं। दैट इज U इक्वल्स टू P मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस cos θ, दैट इज माइनस P स्मॉल p कैपिटल E cos θ, माइनस स्मॉल p कैपिटल E cos θ। इसे समीकरण 4 मान लिया जाए। तो यह व्यंजक है। यह किस चीज का व्यंजक है? एक समान या समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव, किसी विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि व्यंजक क्या है? कैपिटल U इक्वल्स टू माइनस स्मॉल p कैपिटल E cos θ। इसे अदिश गुणन के रूप में भी, स्केलर प्रोडक्ट के रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? माइनस p cos θ को लिखा जा सकता है माइनस p वेक्टर डॉट E वेक्टर माइनस U इक्वल्स टू, इसे एक दूसरा समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाए अदिश गुणन के रूप में, U इक्वल्स टू माइनस स्मॉल p वेक्टर डॉट अदिश गुणन का संकेत है माइनस p वेक्टर डॉट E वेक्टर का मतलब हो गया माइनस p cos θ। हम लोग जानते हैं कि दो सदिश ए वेक्टर, ए सदिश एवं बी सदिश हो, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो उनका अदिश गुणन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू cos θ, दैट इज ए बी cos θ। यहाँ p वेक्टर का मॉड p हो जाएगा, स्मॉल p, कैपिटल E वेक्टर का मॉड कैपिटल E हो जाएगा इनटू cos θ। दोनों के बीच का कोण कितना है? विद्युत ध्रुव कोण p वेक्टर, जिसकी दिशा डाइपोल में माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर होती है, उसका झुकाव कोण यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा से, विद्युत क्षेत्र की को हमने बाईं ओर से दाईं ओर दर्शाया है, धनात्मक एक्स की दिशा में दर्शाया है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा से झुकाव कोण थीटा हो, तो
पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर को हम लिख सकते हैं पी का मॉड, पी वेक्टर का मॉड इंटू ई वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। आगे ऋणात्मक चिन्ह है, इसमें डाइपोल की विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक फॉर्मूला में हमने ऑब्टेन किया है। तो माइनस पी कॉस थीटा को माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिखा जा सकता है, जहां थीटा विद्युत ध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई वेक्टर के बीच का कोण है। इसे समीकरण 5 दे दिया जाए, मतलब विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा को अदिश गुणन के रूप में लिखा गया है, जबकि विद्युत स्थिति ऊर्जा विद्युत ध्रुव की समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक कैपिटल यू इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा तथा इसे अदिश गुणन के रूप में यू बराबर माइनस कैपिटल यू इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर द्वारा सूचित किया जा सकता है। अब समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर लेने के बाद हम स्पेशल केसेस विशेष स्थितियां को डिस्कस करेंगे। यह जानेंगे कि विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा कब न्यूनतम होगी, कब शून्य होगी तथा कब महत्तम होगी। तो इसके लिए हम लोग समीकरण 4 अर्थात समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक से ही इन तीनों स्थितियों को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हेडिंग दे दें, व्यंजक अगर एग्जाम में ऑप्शन डिराइव करने के लिए पूछा जाए तो समीकरण 4, समीकरण 5 को भी लिखना जरूरी है। यहां तक इसका आंसर हो गया। अब स्पेशल केसेस के लिए कि कब विद्युत स्थिति ऊर्जा डाइपोल विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थिति ऊर्जा कब ऋणात्मक होगी, कब शून्य होगी, कब धनात्मक होगी, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। तो विशेष स्थितियां, नंबर 1, विद्युत ध्रुव की अस्थायी स्थिति स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब किसे कहा जाता है विद्युत ध्रुव का? जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में स्थित हो या विद्युत ध्रुव आघूर्ण तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही दिशा में हो, तो इसे विद्युत ध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति कहा जाता है। तो पहली स्थिति क्या है? अस्थायी संतुलन, विद्युत ध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अस्थायी संतुलन अर्थात अस्थायी संतुलन में क्या होगा? विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा या विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा स्मॉल पी वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा एवं ई वेक्टर की दिशा दोनों समान होगी। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। उस स्थिति में थीटा झुकाव कोण क्या हो जाएगा? विद्युत ध्रुव आघूर्ण स्मॉल पी वेक्टर एवं ई वेक्टर के बीच का झुकाव कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो समीकरण 4 में जो कि विद्युत ध्रुव की समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है कैपिटल ई इक्वल टू माइनस स्मॉल पी कैपिटल ई कॉस थीटा। इसमें थीटा का वैल्यू 0 डिग्री कर दें। तो अस्थायी संतुलन की स्थिति में जब डाइपोल विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो, तो समीकरण 4 से वैल्यू पुट किया जाए थीटा इक्वल टू 0, तो कैपिटल यू इक्वल टू माइनस पी कैपिटल ई इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस पी। तो यह न्यूनतम मान है, मतलब अस्थायी संतुलन की स्थिति में विद्युत ध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति में स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैपिटल यू ऋणात्मक होगी माइनस पी, जो कि न्यूनतम मान है या मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है। विद्युत स्थिति ऊर्जा का न्यूनतम मान कब होता है? जब विद्युत ध्रुव अस्थायी संतुलन की स्थिति में होता है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। न्यूनतम मान है माइनस पी। अब दूसरी स्थिति में जब विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखा जाए अर्थात थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड सिचुएशन है विशेष स्थिति का। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो पुनः समीकरण 4 में पुट किया जाए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यू विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा कैपिटल यू इक्वल टू माइनस स्मॉल पी कैपिटल ई इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 हम जानते हैं 0, तो माइनस स्मॉल पी इंटू कैपिटल ई इंटू 0 दैट इज 0। अर्थात विद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी शून्य होगी जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के
लंबवत हो, परपेंडिकुलर। एवं अंतिम स्थिति जिसे विद्युत ध्रुव की अस्थायी संतुलन की स्थिति कहा जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो विद्युत ध्रुव के अस्थायी संतुलन में, दैट इज इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल, इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत ध्रुव की अस्थायी स्थिति किसे कहा जाता है? जब डाइपोल विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, या विद्युत ध्रुव का विद्युत ध्रुव आघूर्ण, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल पी वेक्टर का डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट हो जाए, 180, दैट इज थीटा इक्वल टू विद्युत ध्रुव के अस्थायी संतुलन में, इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द डाइपोल, विद्युत ध्रुव का या विद्युत ध्रुव आघूर्ण की एवं विद्युत क्षेत्र के बीच का झुकाव कोण 180 होगा, क्योंकि विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के एकदम विपरीत होगा। तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब समीकरण 4 में, जो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है, कैपिटल E इज इक्वल टू माइनस स्मॉल p कैपिटल E cos थीटा में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रख दिया जाए। अस्थायी संतुलन की स्थिति है विद्युत ध्रुव की। तो समीकरण 4 से कैपिटल U इक्वल्स टू माइनस स्मॉल p कैपिटल E इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री इक्वल टू -1, आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस पी इंटू कॉस 180 डिग्री -1, दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो यह धनात्मक हो जाएगा, प्लस पी फाइनली कॉस 180 डिग्री -1, आगे माइनस है, माइनस पी है, तो माइनस पी इंटू -1 दैट इज प्लस पी। अर्थात यह धनात्मक माना गया अस्थायी संतुलन की स्थिति में, जब डाइपोल विद्युत ध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा समरूप विद्युत क्षेत्र में, अर्थात विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के ठीक विपरीत होगा। तो उस सिचुएशन में विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान धनात्मक होगा, जो कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का महत्तम मान है। यह क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान। इस प्रकार हमने समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का तीन स्थितियों में जाना। अस्थायी संतुलन में, जब थीटा बराबर 0 डिग्री है, तब विद्युत स्थिति ऊर्जा विद्युत ध्रुव की उस स्थिति में ऋणात्मक होगी, माइनस स्मॉल p इंटू कैपिटल E। जब विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगा, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो उस सिचुएशन में विद्युत ध्रुव की इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल E इक्वल टू cos 90 डिग्री की वजह से 0 हो जाएगा, शून्य होगा। एवं अस्थायी संतुलन में, इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत ध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति में, जब विद्युत ध्रुव की दिशा या विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत हो, एकदम विपरीत हो, तो उस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होने की स्थिति में समीकरण 4 से जो विद्युत ध्रुव जो कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक है, उसमें थीटा इक्वल टू 180 डिग्री रखने पर cos 180 इक्वल टू cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, दैट इज माइनस पी इंटू -1 दैट इज प्लस पी। अर्थात विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा का मान धनात्मक होगा, तथा यह विद्युत ध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति में, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में, विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा महत्तम होगी, प्लस ई, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। इसी के साथ यह वीडियो पूरा होता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक को, न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस।